नमस्कार मित्रों, मैं रविंदर परिवर्तन एकेडमी के ई पाठशाला में आपका स्वागत है। तो मित्रों, आज कक्षा 12 के जो पिछले वीडियो में आपको बताया गया है उससे आज आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुल आवेशों के बीच बल। ठीक है, ये आपका हेडिंग, जिसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। अच्छा, आपसे कोई पूछ दे, ये आपका परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ दे कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत? क्या होता है ये आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल, किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है, इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अगर आपसे दूसरे भाषा में बोलना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए नीचे, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य आवेशों कोष्ठक में स्थिर आवेश के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर लगने वाले सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है, यानी कि किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर लगने वाले सभी बल, मतलब उस आवेश पर लगने वाले सभी बल सदिशों के योग के बराबर होता है। यानी कि जितने भी उस आवेश पर जितने भी बल लग रहे हैं उनके सदिश योग के बराबर होता है, यानी सभी बलों के सदिश योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये चीज तो ये आपका अध्यारोपण का सिद्धांत हुआ। तो आप स्टेटमेंट ऐसे देंगे, ये दें या तो ये दें, ठीक है। लेकिन इसको प्रूफली कैसे किया जाएगा कि बहुल आवेश बहुत से आवेश के बीच बल, यानी कि बहुत से आवेशों के बीच बल आप कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम सिद्ध करेंगे यहाँ पे कि अध्यारोपण का सिद्धांत कैसे होता है। ठीक है, ये तो आपका स्टेटमेंट था। अच्छा, आगे देखते हैं। इसके बाद इसी वाले में आपको प्रूफ करके दिखाया जाएगा कि ये बहुत से आवेशों पर लगने वाले बल, ठीक है, बहुल आवेशों के बीच बल, यानी कि बहुत से आवेश हैं उस पे कैसे कैसे बल लग रहा है वो चीज हम जानेंगे। ठीक है, ये आप प्रूफली बताया जाएगा यहाँ पे कि अध्यारोपण के सिद्धांत को प्रूफ कीजिए, निगमन कीजिए। तो आप ऐसे करेंगे जैसे मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, अध्यारोपण का सिद्धांत है ये। ठीक है, बहुत से आवेशों के बीच करेंगे। तो सबसे पहले चित्र बनाते हैं। ठीक है, दो आवेश ले लेते हैं, Q1 और Q2 ले लेते हैं। ठीक है, इधर ये आपका Q1, ये है आपका Q2। ठीक है, ये आपका Q1 आवेश और Q2 आवेश, और इनके बीच आपका परिणामी वेक्टर क्या है? त्रिज्य वेक्टर R12 कैप है आपका। ठीक है, अच्छा, ये आपका एक तीसरा आवेश है आपका। देखिएगा, ये आपका तीसरा आवेश ऐसे बनाते हैं। ये आपका यहाँ पे तीसरा आवेश रहेगा, इसका नाम है Q3। ठीक है, ये आपका Q1, Q2, Q3। ठीक है, अब Q1 और Q2 के बीच आपका वेक्टर कौन सा?
R13 R13 कैप, ठीक है, R13 कैप। अच्छा, मिला लेते हैं सभी को। यहाँ पे क्या करते हैं, सभी को मिला लेते हैं। यहां से ऐसे देखिए, डॉटेड द्वारा, ठीक है, सीधा आना चाहिए, ठीक है, ऐसे। अब इसको यहां से मिला दीजिए, देखिए ऐसे मिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां से ऐसे आएगा, ये आपका ऐसे जाएगा, ठीक है, ये आपका ऐसे जाएगा, ये चीज आप यहां क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक। और यहां से इस आवेश की तरफ आप मिला देंगे, ठीक है, इस आवेश की तरफ। अब ध्यान दीजिए, यहां पे बिंदु O मान लेते हैं, क्या बिंदु O, कौन सा बिंदु मान लेंगे, बिंदु आवेश O। अब देखिएगा, अब आपका एक बिंदु से इस वाले को मिलाएंगे, ठीक है, देखिए यहां से हमने ऐसे मिला दिया, ठीक। अच्छा रुकिए थोड़ा सा, यहां पे आपका ऐसे नहीं, ये आपका यहां हो गया, ये आप इसको मिला दिए, ठीक है। यहां मिलाने के बाद, अब ध्यान दीजिएगा, यहां मिलाने के बाद आपका एक यन आवेश यानी कि क्यूयन, यहां से आपका ये चित्र रहेगा, देखिएगा ध्यान से, ये है आपका, और इसको इससे मिला देंगे, ठीक है, ठीक है, यहां से इसको यहां पर, और ये आपको यहां से यहां तक मिला दिया गया, ठीक। ये भी आप डॉटेड लाइन द्वारा दर्शा सकते हैं, ठीक है। ये Q1, ये Q2, ये R12, इसके बीच में ये R13 है, यहाँ पे Q3 है, और यहाँ पे आपका जो आवेश होगा वो Qn होगा, यनवा आवेश Qn, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या O, क्या O रहेगा आपका। अच्छा, Q1 और Qn के बीच में आपका त्रिज्य सदिश जो होगा वो कौन सा होगा, R1n कैप, R1n कैप हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम Q1 देखिएगा, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn, यानी कि यन आवेशों के लिए, ठीक है, यहाँ पे यन आवेशों के लिए आपको बताया जाएगा कि अध्यारोपण का सिद्धांत में जो यन आवेशों पर आपका बल जो लगेगा उसका सूत्र क्या होगा आपका, यानी कि Q1 Q2 Q3 पर अलग अलग आवेश पर जो बल लग रहे हैं, बल लगेंगे, वो चीज हमें बताना है। तो देखिए इस पे Q2 के कारण Q1 पर बल जो लग रहा है, देखिए इधर ये आपका F12 वेक्टर। अब देखिएगा Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल आपका हो जाएगा F13 वेक्टर, F13 वेक्टर, ठीक है। Q3 के कारण Q1 पर F13 वेक्टर, Q2 के कारण Q1 पर F12 वेक्टर, ठीक है। अब Qn के कारण Q1 पर लगने वाला, यानी आपका हो जाएगा ये F1n कैप, F1n कैप, ठीक। ये चीज है, यानी कि हमें बिंदु आवेश Q1 पर तीन बल, देखिए F13, F1n, F12, यानी कि Q2 के कारण Q1 पर बल F12। आपसे पूछा जाए कि Q3 के कारण Q1 पे बल कौन सा लग रहा है, तो आप बताएंगे F13। अब से पूछा जाए कि Qn के कारण Q1 पे कौन सा बल कार्य कर रहा है, तो बताएंगे F1n कैप, ठीक है, वेक्टर है, कैप नहीं वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि आपको तीन बल किस पे दिखाई दे रहे हैं, Q1 आवेश पे, ठीक है। तो ये चीज है। अब लिखेंगे क्या इसके बारे में, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे क्या, माना कि निकाय में यन आवेश, माना कि निकाय में यन आवेश कौन कौन, जैसे Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn, ठीक है। माना इसमें Q1 पर वैद्युत बल
ज्ञात करना है आपको। मान लेते हैं हम कि Q1 पे क्या करना है हमें, माना Q1 पर वैद्युत बल क्या करना है, ज्ञात करना है, वैद्युत बल ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। यानी कि Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn आवेश हैं, लेकिन उसमें से हमें किसी एक पर वैद्युत बल ज्ञात करना है। ठीक है, अलग अलग तो जैसे एक का निकाल लेंगे तो अलग अलग का नहीं निकल जाएगा, यानी कि एक का हमें प्रूव करके दिखा देना है और अलग अलग का आपको मालूम हो जाएगा कि इसी प्रकार होता है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे Q1 पर वैद्युत बल ज्ञात करना है तथा आपको यहाँ पे इसी बिंदु आवेश पर तीन तो बल F12 F13 F1n। ठीक है, आगे सुनिए। अगर यहाँ पे आपको स्थिति वेक्टर तो दिख ही रही होगी कि Q1 और Q2 R12, Q1 और Q3 R13 और Qn और Q1 के बीच R1n, स्थिति वेक्टर आपको दिखाई दे रहा। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, यानी कि आपको प्रूफली कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। अब लिखेंगे कि आवेश Q2 के कारण, देखिएगा आवेश Q2 के कारण, ये आप लिख लिए तो इसको मैं मिटा रहा हूं, आगे देखिएगा। यहाँ पे आपका Q2 है। ठीक है, अब देखिएगा, अब तक तो सब आपका स्टेटमेंट वगैरह था, चित्र था, चित्र के बारे में बता दिया गया आपका। तो अब जो है कि आप प्रूफली कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए कैसे सिद्ध होता है। Q2 के कारण, ध्यान दीजिएगा, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q2 के कारण Q1 पर वैद्युत बल, तो लिखेंगे यहाँ पे कि आवेश Q2 के कारण, किसके कारण, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा, F12 इक्वल टू, देखिएगा F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। ठीक है, दो आवेश Q1 Q2 और Q1 है तो Q1 गुणे Q2, अब बटे इसके बीच स्थिति वेक्टर कौन है, R12, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे R12 स्क्वायर, स्थिति वेक्टर R21, इसका उल्टा R12 है R21 कैप हो जाएगा। ये है आपका समीकरण 1। ठीक है, अब सुनिएगा, ये तो आपका Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला बल, देखिए Q2 के कारण, इसके कारण किस पे लगने वाला, Q1 पे लगने वाला। ठीक है, अब देखिएगा, अब लिखेंगे कि Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला, Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल, तो लिखेंगे आवेश Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा, F13 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 और Q3 की बात किया जा रहा है, तो Q1 Q3 बटे R13 स्क्वायर गुणे यहाँ पे क्या रहेगा आपका R31 कैप, समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब Qn आवेश के कारण, तो ये आपको फार्मूला अभी ये पता रहना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं मिटा दे रहा हूं, चित्र को इधर मैं लगा दे रहा हूं। अब देखिए, ये तो F12 निकला, F13 निकला, अब आपका निकलेगा F1n, यानी कि Qn आवेश के कारण Q1 पर वैद्युत बल, Qn आवेश के कारण Q1 पर
वैद्युत बल, वैद्युत बल। ठीक है, क्या होगा F1n, F1n वेक्टर इजकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q1 Q2 होगा, यहाँ पे होगा Q1 गुणे Qn, यानी यहाँ पे n होगा, क्योंकि यहाँ पे n आवेश वाले का ले रहे हैं, यानी कि Q1 गुणे Qn बटे क्या हो जाएगा आपका R1n, R1n स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे Rn1 कर। समीकरण आपका हो जाएगा 3, समीकरण नंबर 3 हो गया आपका। अध्यारोपण के सिद्धांत से यहाँ पे लिखेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या, सभी अन्य आवेशों, मतलब सभी आवेशों पर लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल जो होगा उसके सदिश स्वरूपों के योग के बराबर होता है, यानी कि जो आपका परिणामी वेक्टर जो F होगा वो सभी बलों के वेक्टरों के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सभी आवेशों पर लगने वाला जो आपका बल होगा F1, F2, F3 वो किसी एक परिणामी बल F के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो ये आपका F12 है, F13 है, F1 है, किसी एक परिणामी बल F के बराबर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे वेक्टर F बराबर, वेक्टर F बराबर, वेक्टर F बराबर आपका ये समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 सभी के मानों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि वेक्टर F बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर F1n। ठीक है, ये है आपका परिणामी अध्यारोपण के सिद्धांत से। ठीक है, यानी किसी एक बल, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, किसी ऐसे बोलेंगे, किसी मतलब अन्य आवेशों, ऐसे बोलेंगे अन्य आवेशों पर, अन्य आवेशों पर, बहुत से आवेशों पर लगने वाले का परिणामी बल वेक्टर F उस आवेशों के Q1 आवेश पर अलग अलग परिणामी बलों के वेक्टरों के योग के बराबर होता है, यानी कि वेक्टर F बराबर F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस F1 वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे F12 का मान रखेंगे, देखिए यहाँ पे F12 का मान है, ठीक है, और यहाँ पे F13 का मान है और यहाँ पे F1n का मान है, तो यानी कि तीनों का जो मान है इसमें क्या कर देंगे, रख देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वेक्टर F इक्वल टू इसका मान कितना, 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे क्या होगा R12 स्क्वायर R21 कैप प्लस, अब F13 का मान रख दीजिए, F13 का मान ये है आपका, यानी कि 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q3 बटे R13 स्क्वायर R31 कैप प्लस, अब ध्यान दीजिएगा आपका है तीसरा, ये लास्ट वाला F1, यानी 1/4πε0 यहाँ पर भी, ठीक है, अब का है क्या Q1 गुणे Qn अब बटे R1 स्क्वायर, अब वेक्टर कौन सा, स्थिति वेक्टर Rn1 कैप। ठीक है, ये है, ये आपका वेक्टर F बराबर मिला। अब इसके आगे देखिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो आपका प्रूफली मान रहेगा, निगमन मान रहेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, वेक्टर F बराबर पूरे में 1/4πε0 कॉमन है, देख लीजिएगा, तो 1/4πε0 कॉमन कर लीजिए, क्या बचा आपका, बचा Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर, इसमें क्या है R21 कैप, ये आपका स्थिति वेक्टर प्लस ये बचा है आपका, यहाँ पे 1/4πε0 बाहर निकल गया है, बचा क्या है यहाँ पे
यहाँ पे बचा Q1, यहाँ पे बचा Q3, यानी कि Q1 और Q3 बटे R31 R13 स्क्वायर R31 का कैप प्लस डॉट डॉट डॉट। अब बचा क्या है यहाँ पे, बचा है आपका Q1 बटे आपका बचा R1 स्क्वायर RN1 कैप, ये आपका बचा हुआ है। ठीक है, ये चीज है आपका, यानी कि ये जो आपका मान आया है यही तो है अध्यारोपण के सिद्धांत से प्रूफ ली मान, यानी कि n आवेशों के कारण आपका जो बल कार्य करेगा वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर R21 कैप प्लस Q1 Q3 बटे R13 स्क्वायर R31 कैप प्लस डॉट 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 Q1 Qn बटे R1n स्क्वायर RN1 कैप। ये आपका प्रूफली मान है। कौन सा मान? प्रूफली मान, निगमन से करके मान आया है। ठीक है, यानी कि ये तो आपका Q1 आवेश पे बल कार्य किया। ठीक है, अगर इसी प्रकार आपका जैसे Q2 के ले लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वही बदल जाएगा मान, यानी कि यहाँ पे वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, Q2 Q3, यानी कि 2 और 1 लेंगे तो Q2 गुणे Q1 बटे Q2 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे डॉट 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 करके निकाल लेंगे, यानी कि दूसरे आवेश के लिए, तीसरे आवेश के लिए, चौथे आवेश के लिए अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे Q12 के लिए निकाला था, अब निकाला जाएगा Q21 Q23, ठीक है, Q21 Q23 और एक है Q22, ये तीनों, यानी कि अलग अलग आप निकाल सकते हैं। तो ये चीज जानिए, ज्यादा इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। आपका जो अध्यारोपण का सिद्धांत है बस इस आवेश के लिए निकाल दीजिएगा, ये आपका प्रूफली माना जाएगा। और आपको करना क्या है, अगर ये बेसिकली आपका बोर्ड के पेपर से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ सकता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत बताइए, तो आपको अध्यारोपण का सिद्धांत तो आपको स्टेटमेंट में लिख देना है जो लिखवाया हुआ अभी। अब अगर वो आपका 4 या 5 नंबर में आता है तो आपको वो स्टेटमेंट भी लिखना है, और ये प्रूफली मान जो आया है आपका ये वाला, ये भी हल करते हुए ये लाना है। ठीक है, तो आप तभी जाकर के 4 या 5 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो मित्रों इतना ही आज। अब इसके अगले वीडियो में आपको इसके आगे का बताया जाएगा। धन्यवाद मित्रों।